गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों आज हम क्लास 7th का चैप्टर 21 स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी अपने बुक को देख पा रहे हैं, चैप्टर 21 का आपका नेम है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब मीन, मीडियन एंड मोड सीखेंगे बच्चों हम। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब ये हुआ कि किसी डाटा को कलेक्ट करिए, फिर उसको एक ऑर्गेनाइज करिए। तो किस टाइप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसे हम, एक मीन हो गया, एक मीडियन हो गया और एक मोड हो गया। ये 3 टाइप हम सीखेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम छोटे छोटे डिफिनीशन जान लेते हैं। जैसे डाटा होता क्या है बच्चों। वैसे तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रखा है, लेकिन फिर से हम जान लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। बेटा किसी भी न्यूमेरिकल फिगर को कलेक्शन कर लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि क्लास 7th के ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो बोला आप लोगों ने 32 बच्चे हैं। फिर मैं बोलूँ 7th के बी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो आपने बोल दिया 35 बच्चे हैं। फिर मैं बोलूँ 8th के ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं, किसी ने बोला 22 बच्चे हैं। 8th के बी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो किसी ने बोला बच्चों कि 28 बच्चे हैं। अब देखिए ये कहीं ना कहीं कोई न्यूमेरिकल फिगर ही तो है। ये 7th ए के बच्चों का न्यूमेरिकल फिगर है 32, 7th बी के बच्चों का न्यूमेरिकल फिगर है 35, 8th ई के बच्चों का न्यूमेरिकल फिगर है 22 और 8th बी के बच्चों का न्यूमेरिकल फिगर है 28। तो ये जो बेटा हम न्यूमेरिकल फिगर से यहाँ पे हमने लिखा है, ये एक क्या बता रहा है, ये एक डाटा ही बता रहा है कि मतलब किस क्लास के किस सेक्शन में कितने बच्चे हैं। उसको अगर हम एक साथ कहीं पे अरेंज करके लिख दें तो यही सब आपका क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। तो आते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन पे। अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, न्यूमेरिकल फिगर का हम एक कलेक्शन बना लें, मतलब एक जगह पे उसको इकट्ठे करके लिख दें, तो ये कुछ पार्टिकुलर टाइप का इन्फॉर्मेशन देता है। पार्टिकुलर टाइप का इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे अभी हमने लिखा था, ऐसे लिखा था कुछ करके, तो ये कैसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेटा, ये दे रहा है कि किस सेक्शन में बच्चों की संख्या कितनी है। तो ये क्या पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हुई, एग्जैक्ट ये पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे ही कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डाटा बोलेंगे। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 11 प्लेयर्स इन स्कूल्स आर। किसी स्कूल के 11 प्लेयर की हाइट दी गई है, प्लेयर की 155 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसका कलेक्शन करके एक साथ लिख लिया गया। तो बेटा ये आपका किस में आ जाएगा, डाटा में आ जाएगा। ओके, आते हैं सेकेंड डेफिनेशन पे। सेकेंड डेफिनेशन हमारा है बच्चों रॉ डाटा। रॉ डाटा किसे कहेंगे बेटा, डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब ये जो डाटा है हम ओरिजिनल फॉर्म में से फाइंड कर लें। ओरिजिनल फॉर्म फाइंड करने का मतलब आप हार्ड कॉपी में लिख लीजिए, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। जो ये डाटा ओरिजिनल फॉर्म में होगा इसको बस नाम क्या दे दोगे आप, रॉ डाटा नाम दे दोगे। नेक्स्ट पे आते हैं, एरे क्या होता है, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन अ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। मतलब जो डाटा है बेटा, उस डाटा को या तो हम असेंडिंग में अरेंज कर दें कंप्लीट डाटा को, और या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर दें। तो ऐसे अरेंजमेंट को जब अरेंजमेंट कर लोगे तब वो डाटा क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा। क्लियर। आते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा किसे कहते हैं, अरेंजिंग द डाटा इन अ सिमेट्रिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। जैसे बेटा आप अपना रिजल्ट देखते होंगे, ओके, एग्ज़ाम जो देते हैं तो कुछ रिजल्ट देखते हैं, तो उसमें लिखा होता है हिंदी का मार्क, इंग्लिश का मार्क, मैथमेटिक्स का मार्क, PT1, PT2, PT3। तो बताइए हम इस डाटा को कुछ सिस्टमेटिक ढंग से इस आपके रिजल्ट में नोट करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, टेबुलेशन ऑफ डाटा कहलाएगा। क्लियर। ऑब्जर्वेशन पे आते हैं बच्चों, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने बोला था कि 7th ए में 32 बच्चे हैं, 7th बी में 42 बच्चे हैं, 8th ए में 25 बच्चे हैं, 8th बी में 28 बच्चे हैं। तो बेटा ये जो 7th ए में बच्चों की संख्या कितनी है, 32, और 32 हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। 32 बेटा एक हमारी गिनती है, एक संख्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाता है बेटा, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक,
तो वही लिखा हुआ है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? द नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन कॉल्ड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे बेटा मैं कोई ऑब्जर्वेशन करूं, मान लीजिए मैंने कुछ बच्चों के हाइट को ऑब्जर्व किया, तो 2 सेंटीमीटर हाइट आई, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया। इसमें देखिए बेटा, एक बच्चा 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा 3, तीसरा 4, पाँचवा चौथा 2 सेंटीमीटर का, पाँचवा 5 सेंटीमीटर का, छठवां 2 सेंटीमीटर और सातवां बच्चा 6 सेंटीमीटर का है। तो इसमें देखिए बेटा, ज़्यादा बच्चे किस सेंटीमीटर के हैं? 2 सेंटीमीटर के हैं। तो बेटा जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा टाइम आएगा वही फ्रीक्वेंसी उसकी, मतलब कितनी टाइम वो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3 × 2 आया है। 3 का फ्रीक्वेंसी 1, 4 का फ्रीक्वेंसी 1 और 5 का फ्रीक्वेंसी 1। जितनी बार जो ऑब्जर्वेशन आती है उसको काउंट कर लीजिए, तो वही उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिक्स बेटा ये आपका एक चैप्टर ही है, आगे चल के आप एक बुक ही पढ़ोगे। इट इज़ द सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है, जो हमें बताता है या सिखाता है कि कलेक्शन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, एनालाइज क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को ये सब डील करना हमें सिखाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स। बेटा आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, आते हैं बेटा जो चैप्टर में लिखा हुआ था मीन। किसी भी डाटा का हम मीन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि कोई भी डाटा दे दिया गया हो और बोल दिया जाए कि उसका मीन फाइंड करिए, तो बच्चों मीन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मीन के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है कि मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा बेटा एक डाटा ग्रुप में ना हो तो उनका मीन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो बेटा कुछ जो डाटा दिया होगा तो उन सभी डाटा का हम क्या करते हैं बेटा? सम। देखिए लिखा हुआ है, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका सम कर दीजिए, मतलब उन सबको ऐड कर दीजिए अपॉन नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। जैसे मैं एक ऑब्जर्वेशन लिखूँ 3, 4, 5, 6, 9, 2। तो अगर इसका बेटा मीन निकालना है, क्या निकालना है? मीन। तो पहले तो इनका सम कर दीजिए, 3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 2 और अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन 6 कर दीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? मीन निकल के आपका आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अगर सिंपल ऐसे मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो इनका मीन हम इस टाइप से निकालेंगे कि सभी का सम कर दीजिए और कितने ऑब्जर्वेशन है उसको नीचे लिख दीजिए। ओके, तो फार्मूला आप याद रखिएगा बच्चों, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। जैसे आप एवरेज निकालते हो सेम वैसे ये फार्मूला है। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन कुछ दिए गए हैं और इनका मीन निकालना है, तो इन सब का क्या कर दीजिए बेटा? सम। ये देखिए सम किया गया है और डिवाइड कर दीजिए किससे? कि कितने ऑब्जर्वेशन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो आपका मीन निकल के आ गया। चलते हैं आगे। ये सब तो बेटा एग्जाम्पल है। अब लिखा हुआ है मीन ऑफ टैबुलेटेड डाटा। 2 मीन हम निकालना सीखेंगे बेटा। एक अनग्रुप्ड, मतलब सेम ऐसे दे दिया गया हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख के दे दिया गया हो, और एक हम कैसे मीन निकालेंगे? कुछ हमारे ऑब्जर्वेशन ऐसे टैबुलेटेड, मतलब एक टेबल में दे दिए गए हों ऑब्जर्वेशन, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे बेटा? क्लियर? तो जैसे लिखा हुआ है देखिए, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब आप जानते हो बेटा कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है, उसका टोटल नंबर ऑफ काउंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x1 b fn f1 f2 डॉट fn रिस्पेक्टिवली। क्लियर? मतलब x1 f1 बार आया हो, x2 f2 बार आया हो, x3 f3 बार आया हो और xn fn बार आया हो, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा मीन? मीन तो पुराने और अगर फार्मूले से हम डिफाइन करें तो आप जानते हो कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका कैसे करेंगे बेटा? f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 + fn xn अपॉन f1 + f2 + f3 + डॉट fn। अब बेटा याद करिएगा, एक हम यहाँ पे नया सिंबल सीखेंगे ये,
और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, समेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, समेशन। अच्छा, समेशन कहने में भी बेटा एक वर्ड आ रहा है सम, तो कहीं भी ये सिंबल दिखेगा आपको ये वाला, इसका मतलब इसके आगे जो लिखा हुआ है उसका आप सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। क्लियर, कैसे, जैसे देखो लिखा हुआ है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन F1 क्रॉस, ये F1 नहीं लिखा हुआ है बच्चों, ये FI लिखा हुआ है, FI क्रॉस XI, वेर I का वैल्यू बेटा 1 to n है। मतलब I का वैल्यू 1 रखोगे तो आपको मिल जाएगा F1 X1, I का वैल्यू 2 रखोगे तो आपको मिल जाएगा F2 X2, I का वैल्यू 3 रखोगे मिल जाएगा F3 X3, और I का वैल्यू n रखोगे तो मिल जाएगा Fn Xn। क्लियर, और इन सब का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमने समेशन यहाँ सिंबल लगा रखा है, यहाँ पे सिंबल समेशन लगा रखा है, और नीचे लिखा हुआ है समेशन FI, मतलब FI इसका मतलब I का वैल्यू 1 to n है। 1 रखिए F1, 2 रखिए F2, 3 रखिए F3, n रखिए तो Fn मिल जाएगा, और सभी का सम कर दीजिए। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब इतने बड़े को हम इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन FI। आते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, इसको मतलब समेशन, इसको आप सिग्मा भी बोल सकते हो। देखिए लिखा हुआ है सिग्मा। क्लियर, ग्रीक लेटर शोइंग समेशन, यहाँ पे समेशन भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा आप समझ पाएंगे। देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। 12 वर्कर का वेट दिया है एक फैक्ट्री में। 12 में से बेटा 4 वर्कर का जो वेट है वो 60 है, 3 वर्कर का वेट है 63, 2 वर्कर का वेट है 66, फिर 2 वर्कर का वेट है 69, और 1 वर्कर का वेट है 72। ये बेटा टेबुलेटेड डाटा दिया गया है, इसका पता क्या करना है, मीन। अब आप सोचिए, क्या ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये जो लिखा हुआ है, होगी। अब आप पूछोगे कैसे सर, बेटा इसमें 4 वर्कर आए हुए हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कितने वर्कर का किया है, 4 वर्कर का किया है, तो हम यहीं से पहचान लेंगे कि ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी। और बाकी जो बचेगा उसको वैल्यू क्या दे देंगे, x। क्या वैल्यू दे देंगे, x। क्यों, क्योंकि ये x जो हमारा हो जाएगा, ये हमने उनका वेट मेजर किया है। क्लियर, तो इसको हमने FI नेम दे दिया, नंबर ऑफ वर्कर, और हमने वेट को XI नेम दे दिया। क्लियर, तो देखिए 60 दिया हुआ, 60 लिखा हुआ है, देन 63, देन 66। क्लियर, 60 किलोग्राम के कितने वर्कर हैं, 4, 63 के 3, 66 के 2, 69 के 2, 62। क्लियर, अब फार्मूला बेटा हमारा क्या कहता है, मीन निकालने का, अगर टेबलेटेड डाटा हो तो समेशन FI क्रॉस XI अपॉन समेशन FI। क्लियर, F मतलब फिर से मैं बता दूं बेटा, फ्रीक्वेंसी, जो हमने डिफिनीशन पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी होता है। तो बेटा हमें चाहिए क्या क्या, पहले FI XI चाहिए, मतलब FI और XI का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, एक हमें टेबल बनाना पड़ेगा FI XI का, मतलब ये दोनों टेबल तो पहले से थे, ये फर्स्ट टेबल यहाँ बना लिया और ये सेकंड टेबल यहाँ बना लिया। अब थर्ड टेबल हमें कौन सा बनाना है, FI XI का बनाना है बच्चों। क्यों, क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए FI XI। FI XI का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 20। इसका इससे मल्टीप्लाई करके लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखिए, इन दोनों का, इन दोनों का। FI XI मिल गया बेटा। अब हमें चाहिए क्या था, फाइनल समेशन FI XI चाहिए था। समेशन मतलब इन सभी जो रिजल्ट हैं उनको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो इन सभी रिजल्ट को ऐड करेंगे तो आपको 771 मिल गया, मतलब समेशन FI XI। फिर हमें अपॉन में क्या चाहिए, समेशन FI चाहिए, मतलब FI के सभी वैल्यू को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो हमें समेशन FI मिल जाएगा। अब फार्मूले पे पुट कर दीजिए मीन पता करने के लिए, समेशन FI मल्टीप्लाई XI अपॉन समेशन FI, 771 अपॉन 12। जब पुट कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बेटा 64.250 kg। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा बच्चों। क्लियर, आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा। तो इसमें बेटा कुल मिला के हम जो एक्सरसाइज 21A करेंगे उसमें दो मीन का फार्मूला पढ़ेंगे। एक तो मीन का जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका सम करेंगे, और कितनी फ्रिक्वेंसी है वो करेंगे अपॉन। क्लियर, और दूसरा फार्मूला हम पढ़ेंगे समेशन FI क्रॉस XI अपॉन समेशन FI। ठीक,
ये कब लगाएंगे, जब हमारा डाटा टैबुलेटेड फॉर्म में दिया हो, और पहला वाला कब लगाएंगे, जब हमारा डाटा टैबुलेटेड फॉर्म में ना हो। तो आते हैं अपने एक्सरसाइज पे बच्चों। एक्सरसाइज 21A। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है जिससे कि टाइम जो है टेकिंग कम लगे आपका। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले याद रखिएगा कि हमें इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किस में ले जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डाटा डिफाइन करिए डाटा को, जो कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। रॉ डाटा किसे कहते हैं, एरे किसे कहते हैं, टेबुलेशन ऑफ डाटा किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन और स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। सब कुछ डिफिनीशन हमने ऊपर पढ़ लिया है अच्छे से, आप लोग लर्न करके और यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बेटा लिखा हुआ है अ डाई, मतलब एक डाइस जो पासा होता है वो थ्रो किया गया, फेंका गया 20 टाइम फेंका गया है। बेटा एक डाइस है वो कितने टाइम फेंका गया है, 20 टाइम फेंका गया है। एंड फॉलोइंग आउटकम, और जो आउटकम है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं ऑब्जर्वेशन के रूप में। जैसे पहले मान लीजिए 5 आया, फिर 2 आया, मतलब पहले बार थ्रो किया गया तो 5 आया, सेकंड टाइम थ्रो किया गया 2 आया, थर्ड टाइम 1 आया, फोर्थ टाइम 3 आया। ऐसे आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पढ़ सकते हैं। इसका निकालना क्या है बेटा, अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग, असेंडिंग में अरेंज करिए। उसके बाद प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, और हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बना देनी है। बस बेटा इतना ही करना है, बाकी कुछ भी फाइंड नहीं करना है। बस हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बना देना है और अरेंज करिए असेंडिंग। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब ये हुआ बेटा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम आया है, कितनी बार आया है। तो देखिए हमने अरेंज कर लिया इसे, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो देखिए 1 1, देन 2 2 2 2 आ गया, 3 4 4 5 5 6 एंड 6। तो ऑब्जर्वेशन बेटा हमें टेबल कैसे बनाना होगा, पहला हमने ऑब्जर्वेशन का बना लिया, दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी का बना लिया। तो ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि मतलब हमारे डाइस में पासे में 1 कितनी टाइम आया है, तो यहाँ पे देखिए 1 कितनी टाइम आया है 2, तो फ्रीक्वेंसी हमारा 1 का क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 कितनी टाइम आया है 5 टाइम, तो 2 का जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो क्या हो जाएगा 5। ऐसे 3 का फ्रीक्वेंसी 1, 4 का फ्रीक्वेंसी 4, 5 कितने टाइम आया है 6 टाइम, तो 5 का फ्रीक्वेंसी 6, और 6 देखिए कितनी टाइम आया है 2 टाइम। अब टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए तो टोटल कितना आना चाहिए 20। क्यों, क्योंकि डाइस हमारा कितनी बार फेंका गया है 20 टाइम ही फेंका गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे सेम था, ये आपके सामने लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के और आप समझ सकते हैं इस सॉल्यूशन को। क्लियर। हम आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने ये टेबल बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से रीड करिएगा और ये आपका सॉल्यूशन आपके सामने रेडी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अच्छे से समझा दिया है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे लिखा हुआ है डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। आपको बेटा पता है, अभी ऊपर हमने बताया है कि डाटा किस टाइप का इंफॉर्मेशन होता है, कुछ न्यूमेरिकल फिगर का इंफॉर्मेशन होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। डाटा ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। रो डाटा किसे कहते हैं बेटा, जब वो डाटा कैसे फॉर्म में मिले हमें, ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल डाटा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अगर डाटा को हम अरेंज कर दें तो क्या कहलाएगा बेटा, वो एरे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरे। द नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन का हम काउंट कर लें कि कितने नंबर ऑफ टाइम पे वो सेम ऑब्जर्वेशन आया है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्लियर, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। 5 देखते हैं। अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, अगर किसी भी डाटा को हम टेबल के फॉर्म में लिख दें, कर दें, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा कहलाएगा। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, फाइंड द मीन। अब यहाँ से हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के केवल मीन पता कर देने हैं। तो बेटा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारा होगा क्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो हमारा होगा बच्चों, वो होगा 1 2 3 4 5। तो मीन बेटा ये टेबुलेटेड फॉर्म में है नहीं, इसका सिंपल मीन पता कर सकते हो। टोटल का सम करिए और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल का सम मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और टोटल कितने नंबर है हमारे पास 5, तो अपॉन 5 ऐड करोगे बेटा 15/5, 5 3 जा 15, हमारा आंसर जो मीन आ जाएगा वो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर बेटा कौन कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 6 नंबर लिखने हैं ना बेटा। ये देखो 6 नंबर हो गए हमारे, ये नेचुरल नंबर में है, नेचुरल नंबर भी है,
ऑड नंबर भी हैं और सबसे पहले वाले ऑड नंबर हैं। क्लियर? तो इनका हमें क्या पता करना है? मीन बेटा। तो मीन कैसे पता करोगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और टोटल कितने हैं? 6। इनको सॉल्व कर लो और आपके पास आपका आंसर तैयार है, मीन। 8 बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर। फर्स्ट 7 इवन नंबर इसी तरह लिखिए और मीन पता कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 9 भी सेम ऐसे है और 10 भी आपका सेम ऐसे है। तो 8, 9, 10 आपके लिए होमवर्क होगा। आते हैं टैबुलेशन डाटा को सॉल्व करने के लिए। टैबुलेशन डाटा को सॉल्व करने के लिए हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें, हमने क्या फार्मूला पढ़ा है? समेशन fi क्रॉस xi अपॉन समेशन fi। इस फार्मूला से हम मीन पता करेंगे। किस डाटा का बेटा? टैबुलेशन डाटा का। क्लियर? तो यहाँ पे हमने टैबुलेशन तैयार कर रखा है। आते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट। बेटा ये जो टेबल है ये वेट दिखा रहा है किसका? 15 वर्कर्स का किसी फैक्ट्री में। जैसे ये 60 वेट है, कितने वर्कर का? 4 वर्कर का 60 वेट है। 5 वर्कर का 63 वेट है। 3 वर्कर का 66 वेट है। 1 वर्कर का 72 वेट है और 2 वर्कर का 75 वेट है। ये टोटल आप काउंट करोगे वर्कर, तो ये वर्कर कितने आएंगे? टोटल 15 ही आएंगे बेटा। जैसे 4, 5, 9 एंड 3 12 एंड 1 13 एंड 2 15 वर्कर आ गए। इनका क्या? कैलकुलेट द मीन। देखो लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन यहाँ पे कि कैलकुलेट द मीन। मीन बता दीजिए, मीन वेट इनका क्या होगा। क्लियर? तो हमने टेबल बना लिया बेटा, ये टेबल ऐसे बना लिया। टेबल कैसे हमने बनाया है? टेबल बेटा जो वेट है, पहले हमने वेट ऐसे बना लिया है। वेट हमारी जो दी हुई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। क्लियर? फिर हमने ये जो दूसरी है, ये इनकी फ्रिक्वेंसी हमने बताया था कि जो नीचे वाला टेबल होगा वो किसका वर्क करेगा? फ्रिक्वेंसी का। तो दूसरा हमने फ्रिक्वेंसी का टेबल बना लिया है बच्चों। उसके बाद हमें FI XI बनानी है। तो आपको पता है कि जो सेकंड हमारा होता है ये FI होता है, जो पहला होता है XI होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? FI XI मिल जाएगा बेटा। क्लियर? तो देखो हम जब 60 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 240। 63 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 मिलेगा। 66 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198। 72 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। 75 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब बेटा FI और XI से तो काम चलेगा नहीं, हमें क्या चाहिए? समेसन FI और XI चाहिए। मतलब इन सारे रिजल्ट को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो 975, मतलब समेसन FI XI। और बेटा इससे भी FI से काम चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या? फार्मूले में समेसन FI चाहिए। तो इन सभी को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो जब ऐड करोगे तो 15 आएगा। फिर समेसन FI XI, ये हमारा मीन का फार्मूला होता है। समेसन FI क्रॉस XI का वैल्यू 975 और समेसन FI का वैल्यू 15। वैल्यू रख दीजिए और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65 kg। यानी कि जो मीन आया वो कितना आया? 65 kg। बच्चों ये आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये बेटा चैप्टर बहुत आसान है, बस हमें 2, 3, 4 फार्मूलों को याद रखना है और ये थोड़ा स्टेप याद रखना है। जो स्टेप इस हम टेबल में कर रहे हैं, इस स्टेप को हमें अच्छे से याद रखना है कि इस स्टेप में हो क्या रहा है। क्लियर? चलते हैं आगे बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर में देखिए, सारे क्वेश्चन में सिर्फ टेबल बना है और मीन पता करना है। ठीक? तो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बाकी आप 2-3 टेबल खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों लिखा है द डेली वेजेज ऑफ 60 वर्कर इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। मतलब डेली मतलब कि 60 वर्कर का कितना डेली का तनख्वाह है, कितना डेली का इनकम है वो बताया गया है। जैसे 14 वर्कर्स को डेली 280 रुपीज़ दिए जा रहे हैं, 16 वर्कर को 300, 15 वर्कर को 320, 7 वर्कर को 360 और 8 वर्कर को 380 रुपीज़ डेली के हिसाब से मिलते हैं। तो क्या पता करना है बेटा? मीन ऑफ डेली वेजेस पता करना है। सीधी सी बात है, इसको हम बोलेंगे XI पहले वाले कॉलम को और दूसरे वाले को बोलेंगे FI। तो हमने टेबल यहाँ पे बच्चों तैयार कर लिया है। पहला हमारा XI हो गया और दूसरा हमारा FI हो गया और तीसरा तो आप जानते हैं ऊपर अभी FI XI निकालना है हमें। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे FI XI, ऐसे सभी का FI XI हम फाइंड कर लेंगे। और फिर हमें समेसन FI XI चाहिए, तो मतलब सारे रिजल्ट को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। समेसन FI XI मिल जाएगा और इससे भी हमारा काम चलने वाला है नहीं। सारे रिजल्ट को ऐड करिए, समेसन FI मिल जाएगा। फिर हम अपने फार्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देंगे और हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 318 रुपीज़ मीन का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 सेम यही काम करना है बेटा। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके के लिए क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आते हैं एक्सरसाइज 21B पे। तो उसके लिए पहले हम अब इस नए मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे क्या? मीडियन निकालना बेटा। तो मीडियन क्या होता है?
तो देखो लिखा हुआ है कि आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब जो भी हमें डाटा दिया गया है अगर वो टेबुलेशन फॉर्म में नहीं है, मतलब इस तरह है, ऐसे कुछ ऐसे है, ठीक, ऐसे डाटा है, तो इनको पहले या तो असेंडिंग में लिखिए तो डिसेंडिंग में लिखिए। क्लियर। तो द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ डाटा। तो जो जैसे मान लीजिए 2 4 5 6 7 8 लिखा हुआ ये ऑब्जर्वेशन, तो कहने का मतलब ये है पहले तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखिए, तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि असेंडिंग में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट मिड में है, मोस्ट मिड में है, वही उसकी क्या होती है बेटा, मीडियन होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मिड में ये दोनों आपको मिल रहे हैं, तो ये दोनों मिल रहे हैं, तो आपको दो फार्मूले यहाँ पे पढ़ने होंगे। क्लियर। जैसे एक टर्म यहाँ पे ऐसे होता तो मिड में एग्जैक्ट ये होता, तो तब इसका मीडियन क्या हो जाता बेटा, 5 हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके इधर भी 3 नंबर छूट रहे हैं और इधर भी, तो एग्जैक्ट मिड में 5 हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो एग्जैक्ट मिड में 2 पढ़ रहे हैं, तब क्या करते हम, तो ऐसे फार्मूले हम जानेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो एक इस ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ पे लिखे रहता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो। क्लियर। ये क्वेश्चन हम समझाते हैं। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि अगर हम डाटा अरेंज कर लें किसमें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, ठीक, तो व्हेन n इज ऑड, n का मतलब कि अगर नंबर जो हमारे नंबर हैं वो कितने नंबर हों, ऑड हों, जैसे 1 2 3 4 5 6, हम दूसरा वैल्यू रखते हैं बेटा, ये तो नंबर ही लिखा हो, जैसे 7 8 9 10 11 12। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अभी हम ऑड पढ़ रहे हैं बेटा। अभी देखो 1 2 3 4 5, बेटा जो हमारा ऑब्जर्वेशन है टोटल कितना है, 5 ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5, और 5 वैल्यू कैसा है, ऑड। तब हमें अगर मीडियन बेटा पता करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे होगा, n प्लस 1/2, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू रखिए 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 का मतलब जो थर्ड टर्म होगा वही इसका क्या होगा, मीडियन होगा। क्लियर। तो थर्ड टर्म आप देखिए कौन सा है, 9, तो ये इसका क्या होगा, मीडियन होगा। और वैसे भी देखिए इसके इधर ये 2 छूट रहे हैं, ये 2 छूट रहे हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्लियर। एक बार और समझिए, पहले ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लीजिए। अगर वो ऑब्जर्वेशन काउंटिंग में ऑड नंबर आता है तो फार्मूला हमें लगाना है n प्लस 1/2, और n प्लस 1/2 में जो आंसर आएगा वो टर्म का आंसर आएगा कि कौन सा टर्म हमारा मीडियन होगा। वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ टर्म, मतलब ये थर्ड टर्म इसका मीडियन होगा, थर्ड टर्म, फिर इसका मतलब मीडियन हमारा क्या होगा, 9 होगा। क्लियर। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे इस टर्म में मैं एक और बढ़ा दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ 13, क्या कर दूँ बेटा, 13। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा कितना है, 6, जो कि कैसा नंबर है, इवन। तो हमारा अब मीडियन का फार्मूला बच्चों बदल जाएगा। मीडियन का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 कर दो, 2th टर्म, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू जब पुट करोगे n की वैल्यू, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1। क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 3 6 1 7, यानी 7th टर्म। क्लियर। तो 7th आ जाएगा बच्चों ये, तो मतलब 7 टर्म का मतलब जो इसका 7 होगा वो कहीं ना कहीं इसका मीडियन होगा। तो अभी हमने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया है, अमूमन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन से इसको समझाते हैं। बस ऑड इवन का आप फार्मूला यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा। अगर ऑड है तो n प्लस 1/2, और अगर इवन है तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। और हाँ बेटा, ये हमें 1/2 भी यहाँ पे लिखना हम भूल गए, तो 1/2 मल्टीप्लाई में होगा इसका। क्लियर। तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन। देखिए विदाउट टेबुलेशन डाटा दिया गया है मीडियन, तो बहुत आसान है। इसको सबसे पहले असेंडिंग में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमने बेटा असेंडिंग में लिख लिया। क्लियर। असेंडिंग में अब टोटल नंबर आप टर्म काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा 9, और 9 कैसी संख्या है, ऑड है। और हमने बताया अगर ऑड है तो हमें फार्मूला क्या लगाना है, n+1/2th टर्म। तो n+1/2, n की वैल्यू हमारी क्या है 9, 9 रख दीजिए, 9+1/2 यानी 10/2 यानी फिफ्थ टर्म। जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा वो इसका क्या होगा, मीडियन। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी जो 7 है वो इसका क्या होगा बच्चों, मीडियन होगा। क्लियर। तो सेकंड थर्ड आप इसी प्रकार से लगाएंगे। फाइंड द मीडियन पता करना है सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड का भी एक हमने लगा दिया है। सेकंड में तुरंत बेटा अरेंज करना है असेंडिंग में, असेंडिंग में हमने पहले से अरेंज कर रखा है। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म कितने आए 8, और 8 आप जानते हैं इवन है। तो एक क्वेश्चन हमने ऑड का बताया, एक क्वेश्चन हम इवन का बताने जा रहे हैं। इवन, तो इवन का फार्मूला अभी हमने ऊपर बताया, हाफ इंटू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर, ये हो जाएगा बेटा। तो n/2, n की वैल्यू 8 है और n की वैल्यू 8 पुट करिए बेटा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन और 4 + 1th ऑब्जर्वेशन, फोर्थ 4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। क्लियर। तो अच्छा 4th + 1th ऑब्जर्वेशन, ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा था। क्लियर। तो ऑब्जर्वेशन, अब वही मैंने बोला था एक एग्जाम्पल लूँगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो 4th ऑब्जर्वेशन बच्चों लिखा है, मतलब 4th ऑब्जर्वेशन पे देखिए कौन है, 4th ऑब्जर्वेशन पे कौन है, देखो 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन पे 19 है, और 4 + 1 5th ऑब्जर्वेशन पे कौन है 21। तो 21 मतलब ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे वैल्यू रख देना है। जब 4th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू रख देंगे तो ये ऑब्जर्वेशन तो हट जाएगा। इसको ऐड करिए, ऐड होने के बाद ये 40, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20। इसका मतलब इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा बच्चों, 20 होगा। आई होप अब ये वाला फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। तो इसका सेकंड आप होमवर्क करेंगे। अब फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर। मीडियन बेटा निकालना है 15 ऑड नंबर का। तो आपको पता है 15 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो सीधी सी बात है कि 15 ऑड नंबर होंगे, और 15 कैसा है, सेल्फ ऑड नंबर है। n+1/2 का फार्मूला लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 4th 5th 6th 7th सेम ऐसे है बेटा, तो यहाँ तक आप लगाइएगा। यहाँ पे इवन का फार्मूला, इवन ऑड इवन का फार्मूला लगेगा। क्लियर। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आते हैं टेबुलेशन फॉर्म में, अगर दिया हो तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। टेबुलेशन फॉर्म में देखिए बेटा, मैं 1 बता देता हूँ, 8 बता देता हूँ, 9 10 आप खुद लगाओगे। 8 में देखिए वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ बॉयज़ दिया है बेटा। हमने बोला था कि पहले वाले को हमें XI मानना है और दूसरे को FI मानना है। क्लियर। अभी जब ऊपर हम पहला एक्सरसाइज लगा रहे थे तो वेट को हमने XI माना, वो वाला ऑब्जर्वेशन बनाया, और FI बनाया। क्लियर। अब इसमें बेटा हमें एक नए टर्म निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये जो हमने CF लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमें ये निकालना पड़ता है अगर हमें मीडियन पता करना है। तो किसका, टेबुलेशन डाटा का अगर मीडियन पता करना है तो हमें एक नया टर्म CF निकालना पड़ता है। जैसे हमें वहाँ पे जब मीन निकालना होता था बच्चों, तो हमें क्या पता करना था, समेसन FI क्रॉस XI और समेसन FI पता प्राप्त करना होता था। वैसे यहाँ पे भी एक नया टर्म प्राप्त करना होगा, CF, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फुल फॉर्म इसका होता है। CF कैसे पता करोगे बेटा, FI के हेल्प से। कैसे, हम इनको इरेज कर देते हैं, 1 2 टर्म इरेज कर देते हैं। जैसे 1 मिनट बच्चों, चलिए हमने 1 2 टर्म इरेज कर दिया। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, FI को देखते हुए। FI में बेटा ये पहला टर्म क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 तो हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। फिर करेंगे क्या, इसको ऐड करते चल जाओ नीचे से। 8 में 5 को ऐड करो 13 आएगा। अब 13 में 6 को ऐड करो बेटा, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 19 में 9 को ऐड करो 28, 28 में 7 को ऐड करो 35, 35 में 4 ऐड करो 39, और 39 में 2 ऐड करो 41। क्लियर। तो इस तरह हम निकालेंगे CF। अब ये जो 41 आएगा, यही 41 हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 41, और 41 अपने आप में कैसा नंबर है, ऑड। तो जैसे ऑड पता चल गया तो हमें ऑड का फार्मूला पता होता है कि मीडियन निकालने के लिए ऑड का फार्मूला क्या होता है, n+1/2। तो n+1/2 वाला जब फार्मूला लगाओगे तो टर्म आता है 21th ऑब्जर्वेशन। अब 21th ऑब्जर्वेशन बेटा आंसर क्या होगा फाइनल, तो इसमें 30th तक ऑब्जर्वेशन आएगा। देखिए जो नंबर उसके अंदर का ही ऑब्जर्वेशन आएगा। इसमें 8 तक ऑब्जर्वेशन आएगा, सेकंड में 8 तो 13 तक, इसमें
14 से 19 तक, इसमें 20 से 28 तक, और ऑब्जर्वेशन कौन सा हुआ 21th, कौन सा बेटा 21th ऑब्जर्वेशन हुआ इसमें। क्लियर, तो 21 हमारा इसमें आएगा, सॉरी बेटा क्या, हाँ क्लियर, तो 21th बेटा किस में आएगा, इसमें आएगा, और इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, वेट का बताना था तो 50 kg आ जाएगा। क्लियर, तो 9-10 आपका होमवर्क हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए बेटा, मोड हमें पढ़ना है। लिखा हुआ है मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंसी। बेटा कहने का मतलब मोड वो वैल्यू होता है जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है वही उसका मोड हो जाता है। मोड के भी दो फार्मूले पढ़ेंगे, एक तो ऐसे सिंपल ऑब्जर्वेशन दे दिया गया है और एक टैबुलेशन ऑब्जर्वेशन दिया गया है। अगर सिंपल बेटा हो जाएगा तो सिंपल का तो अभी हम बता दे रहे हैं। टैबुलेशन के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है मोड का, कि मोड इज इक्वल टू 3, देखिए मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। यानी कि अगर मोड हमें पता करना है टैबुलेटेड डाटा का, तो पहले तो हमें मीडियन निकालना होगा और मीन निकालना होगा, तब मोड पता चल पाएगा। यानी कि बेटा अगर मोड का क्वेश्चन आया है तो आपको तीनों के तीनों निकालने पड़ेंगे, मीडियन भी निकालने पड़ेंगे, मीन भी निकालने पड़ेंगे और मोड भी निकालने, तब मोड निकाल पाएंगे। कब, जब हमें टैबुलेटेड डाटा दिया होगा तब हमें पहले मीडियन फिर मीन तब मोड निकाल पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे डाटा दिया है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बार होगा, लेकिन वही बात सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसे लिखना पड़ेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसके। देखिए बेटे, पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इसका हमें मोड निकालना है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग में लिख लीजिए, 4 6 7 8 8 8 8 10 11 15। अब देखिए बेटा किस ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आई है। 4 1 टाइम, 6 1 टाइम, 7 1 टाइम, 8 4 टाइम, 10 1 टाइम, 11 1 टाइम, 15। यानी कि 8 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, 8 4 टाइम। तो जो हम देखो 8 अकर्स मैक्सिमम टाइम, मतलब 8 मैक्सिमम टाइम आया है, तो इसलिए जो मोड हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 8, जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी वही उसका मोड। क्लियर, तो सेकंड और इस फर्स्ट का सेकंड और सेकंड क्वेश्चन ये आपका क्या रहेगा होमवर्क। आते हैं, एक मैं बता देता हूँ टेबल वाला और बाकी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। क्लियर, हमने बताया है कि जब आपका टैबुलेटेड डाटा का मोड निकालना होगा तो पहले हमें मीडियन भी निकालना होगा और मीन भी निकालना होगा। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला ये ऊपर अभी मैंने दिखाया है क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। क्लियर, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बेटा मैंने बना लिया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बेटा कि अगर हमें मीन निकालना है, फिर से मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। अगर हमें मीन निकालना है, क्योंकि अगर हमें टैबुलेटेड का पता करना है तो मीन और मीडियन दोनों पता होना चाहिए मोड निकालने के लिए। तो मीन निकालना है टैबुलेटेड डाटा का, तो हमें सिग्मा एफ आई क्रॉस एक्स आई पता होना चाहिए और सिग्मा एफ आई पता करना चाहिए, यानी ये निकालना पड़ेगा। और अगर मीडियन निकालना है हमें टैबुलेटेड डाटा का, तो हमें सी एफ भी निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका मतलब इसमें 2 एक्स्ट्रा टेबल हमें बनाना होगा, सी एफ का भी और सिग्मा एफ आई एक्स आई का, मतलब एफ आई एक्स आई का भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो पहला है हमने आपको बताया ही था, ये पहला वाला एक्स आई हो जाएगा और दूसरा एफ आई। तो ये तो सेम आप वही मैंने नोट कर लिया है क्वेश्चन से, ये आप जानते हो। और यहाँ पे मैंने सी एफ का बना लिया है। सी एफ का कैसे, सी एफ एफ आई से ही मैंने बताया था कि 6 का 6 ऐसे हो जाएगा, फिर 6 में 8 ऐड करोगे 14 हो गया, 14 में 9 ऐड करोगे 23, 23 में 12 ऐड करोगे 35, 35 में 10 ऐड करोगे 45। ये आपका हो गया सी एफ। ठीक, और एक नया टेबल हम बनाएंगे एक्स आई एफ आई का, मतलब एक्स आई और एफ आई के वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। तो ये एक्स आई का वैल्यू इधर है, एफ आई का वैल्यू यही है, इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे और वैल्यू यहाँ पे लिखते चले जाओगे। फिर हमारा इतने से तो काम बनेगा नहीं बेटा, सिग्मा समेशन एफ आई एक्स आई पता करना है, मतलब इन सारे रिजल्ट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो कितना आएगा 21,150 आएगा। क्लियर, और क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, तो इनको ऐड कर लो इन सारे रिजल्ट को, तो आ जाएगा 45। अब हमें बेटा मीन पता चल जाएगा इससे, मीन के फार्मूले में हम रख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितना आया है 21,150 अपॉन 45। क्लियर, तो मीन हमारा कितना आया बेटा 470। अब बेटा देखिए मीडियन कितना आएगा, तो देखिए
नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 45 आई है, क्लियर। और वर्कर कितने हैं, 45 वर्कर हैं। तो 45 वर्कर हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 45। नंबर ऑफ टर्म 45 है तो ये अपने आप में क्या है बेटा, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर का आप फार्मूला जानते हो मीडियन निकालने का कि n+1/2 होता है, 2th टर्म होता है। तो 45 + 1/2 दैट मीन्स 23rd ऑब्जर्वेशन या 23rd टर्म। तो 23rd ऑब्जर्वेशन बेटा किस में आएगा, ये देखिए 23rd यहाँ पे है 23rd। तो 23rd के सामने देखिए डेली वेजेस में कौन आया है, 450। तो 450 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। हमें 23rd नहीं देखना, 23rd के सीधे पहले वाले रो में पहुँच जाइए। तो 405। अब हमें निकालना क्या था, मेन तो हमें मोड निकालना था। मोड को निकालने के वजह से हमें मीन और मीडियन दोनों निकालना पड़ा। क्यों, क्योंकि अगर हमें टेबुलेशन डाटा का मोड निकालना है तो उसका फार्मूला ही होता है 3 × मीडियन - 2 × मीन। इसलिए हमें मीडियन की वैल्यू चाहिए थी और मीन की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमें मीन और मीडियन दोनों निकालना पड़ा। तो मीडियन का वैल्यू बेटा आया है 450। तो 3 × 450 माइनस मीन का वैल्यू आया 470। तो 2 × 470 मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1350 आ जाएगा -940। आंसर आपका आ जाएगा 410। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऐसे करोगे, क्लियर। अगर यहाँ पे नंबर इवन आता है तो इवन वाला फार्मूला पुट करिएगा। तो यहाँ से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। और अगर कोई डाउट होता है तो बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, अच्छे से पढ़िए।